इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 16 से 20 तक हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 1/1 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n-2 इंटू 3n+1 बराबर क्या है n/3n+1। हमें ये प्रूफ करना है गणितीय आगमन सिद्धांत विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि n बराबर 1 पर चेक करते हैं। n बराबर 1 पर चेक करने के लिए सबसे फर्स्ट टर्म हमको लेना पड़ता है और सबसे लास्ट में फॉर्मूला भरना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 गुना 4 बराबर फॉर्मूला जहाँ पर ये वाला पार्ट है इसके अंदर हम क्या भर देंगे, 1 भर देंगे। क्या भर देंगे हम? तो 1 भरेंगे तो n के जगह पर हमारा 1 हो जाएगा बटा 3n+1 है 3 गुना 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करें तो 1 बटा में 1 में 4 से गुना करेंगे तो बराबर 1 बटा में 3 का एक बार में 3 और 1। ये सत्य है कि असत्य है? तो ये सत्य हो गया ना जी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम n बराबर k पर चलेंगे। हम कल्पना करते हैं कि n बराबर k पर 1 बटा में, या सीधा यहीं से लिख लेंगे कि 1 बटा में 1 गुना 4 प्लस 1 बटा में, इसी को थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अभी। 1 बटा में 1 गुना 4 प्लस 1 बटा में 4 गुना प्लस 1 बटा में 7 गुना 10 प्लस डॉट 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 1 बटा में 3n-2। तो n के जगह पर हमें k भर देना होता है। n की जगह क्या भर देंगे हम? तो 3k-2 इंटू हो जाएगा 3k+1। जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ हम क्या भर देंगे? k भर देंगे बराबर k बटा में 3k+1। इक्वेशन नंबर 1 सत्य होगा। ये चीज हमने मान लिया कि भैया जो n बराबर 1 पर तो सत्य था ही। कोई बीच का एक टर्म हम इसमें से कोई ले लिए जिसका नाम क्या रखे, k हम रखे, उस पे क्या है, सत्य होगा। अब हमें n बराबर k+1 पर चेक करना है, प्रूफ करना है। n बराबर k+1 पर अब क्या करना होगा कि जहां जहां इसमें n है उस जगह पर हमें क्या भरना होगा, k+1। लेकिन चूंकि यहाँ पर k+1 भरते हैं लेकिन इससे एक पीछे का भी टर्म लेते हैं। जैसे मान लिया कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 मान लिया कि 10 लिखा रहे, तो क्या हम इसके पीछे का टर्म लेने तो गलत हो जाएगा? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर 9 + 10 लिख लेंगे तो क्या गलत माना जाएगा? दोनों तो है वही चीज की, यानी कि 1 से आपको 10 तक पहुंचना है, एक पीछे का टर्म ले लेते हैं। तो वैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, एक पीछे का टर्म हम लेके चलेंगे। 1 बटा में 1 गुने 4 प्लस 1 बटा में 4 गुने 7 प्लस 1 बटा में 7 गुने प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा में जो जहां पर अभी जो है पीछे का टर्म लेंगे तो यही लेंगे हम तो k+1 लेके चल रहे हैं, तो एक पीछे का टर्म लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, k लेना पड़ेगा। तो k तो यही टर्म हमारा फिर से हो जाएगा। तो 1 बटा में हो जाएगा 3k-2 इंटू हो जाएगा 3k+1 और इसके एक आगे का टर्म ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 बटा में। अब क्या करना है कि जहां जहां ये फॉर्मूला में n है उस n के जगह क्या भरना है हमें, k+1। तो 3 इस n के जगह क्या भर देंगे हम, k+1 प्लस माइनस में क्या था 2 है, तो यहां से गुना करा देंगे तो क्या जाएगा 3k प्लस में 3 और ये माइनस में क्या जाएगा, ये क्या बच जाएगा 3k+1 बचेगा।
तो यहाँ पर लिख पाएंगे कि 3k+1। फिर अब क्या है आगे, 3n+1 है तो 3n के जगह पे क्या भरना होगा, k+1, और प्लस में क्या भरना होगा, 1। तो 3 गुने k बराबर 3k प्लस 3 का एक बार में 3 और प्लस में 1, 3k प्लस क्या जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर जो राइट हैंड साइड है उधर जहां जहां n था वहां वहां क्या भर देंगे हम, k+1। तो शुरू में हो जाएगा k+1 बटा में, अभी ना 3n+1 के जगह पे यहाँ भरे थे हम, तो क्या है था, तो यहाँ पे लिख देंगे 3k+, और इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। चलिए अब यहां से जो भाग है हम एलएचएस लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें जो पार्ट है इसमें दो भाग है, बराबर सिद्ध करने वाला में जो दो भाग है, एक बराबर के बाईं तरफ का पार्ट और एक बराबर के दाहिनी तरफ का पार्ट। तो बराबर के जो बाईं तरफ का जो पार्ट है इसको हम एलएचएस बोलेंगे, और एलएचएस से हम लोग चलेंगे और हम पहुंच जाएंगे कहां पर, आरएचएस के पास। आरएचएस सिद्ध करना है हमें, तो चूंकि इतना दूर जो पार्ट है, ये वाला पार्ट समीकरण 1 में है हमारा, यही सेम पार्ट समीकरण 1 में है इतना, तो इसके जगह पर हम क्या लिख पाएंगे वहां से, k बटा में 3k+1, और प्लस इसके बाद प्लस है 1 बटा में 3k+1, और इंटू में 3k+4। और ये कारण दे देना हो कि हम समीकरण 1 से इसको हम लेकर के आए हैं, समीकरण 1 से। जब भी आपको कॉमन मिल जाए तो कभी गुना करके नहीं जोड़ना है, सीधा कॉमन बाहर निकाल लेना है, इससे गुना जोड़ घटाव आसान हो जाता है। तो 3k+1 दोनों में है, हम कॉमन ले लेंगे, जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, k बटा में क्या जाएगा, 1+1 बटा में, ये बाहर निकल जाएगा तो बचेगा 3k प्लस क्या बचेगा, 4 बचेगा, बराबर 1 बटा में 3k+1। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3k+4, तिरछा तिरछी क्या करेंगे हम, गुना करा देंगे तो जाएगा 3k² प्लस में 4k प्लस में 1 गुने 1 बराबर, फिर समझिए दोनों को गुना करके लाए हैं एलसीएम, 3k+4 में हम कैसे गुना करा देंगे, तो 3k गुने k बराबर 3k² प्लस 4 गुने k क्या जाएगा, 4k प्लस 1 गुने 1, तिरछा तिरछी गुना करते हैं ना, तो 1 गुने 1 बराबर 1, बराबर 1 बटा में 3k प्लस में 1। अब ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग तोड़ेंगे, 3 का एक बार में 3, तो 3k प्लस k करेंगे तो द्विघात जो बहुपद होता है उसका गुणनखंड टूट जाएगा, तो 3k² ज्यों का त्यों लिख दिए। 4k को दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिनको गुना करने पर 3 आ जाए और जोड़ने पर क्या जाए, 4 आ जाए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3k, अब प्लस में क्या होगा k, अब चाहे तो k को पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर पड़ता नहीं है, 10वीं क्लास में हम लोग खूब बनाए इसको। और बटा में क्या जाएगा यहाँ से 3k प्लस क्या जाएगा 4, तो 1 बटा में 3k प्लस में 1। अब यहां से आप देखिएगा कि इतना दूर में से आप क्या कॉमन निकाल पाइएगा, तो 3k अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहां से हो जाएगा k+1, और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, यानी एक कॉमन निकलेगा,
तो प्लस एक कॉमन निकाल लें तो k प्लस 1 और बटा में आ जाएगा 3k प्लस में 4 बराबर 1 बटा में 3k प्लस 1। अब यहाँ से ये दोनों पार्ट क्या है, सेम है, दोनों बराबर है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा k प्लस 1 और इनटू में क्या जाएगा यहाँ से 3k प्लस, तो 3k प्लस 1 बटा में 3k प्लस 4। कहीं सब जगह गुना का चिन्ह है, कहीं जोड़ घटा तो है नहीं, तो 3k प्लस 1 से 3k प्लस 1 क्या जाएगा और बराबर में आ जाएगा k प्लस 1 बटा में 3k प्लस 4। और यही बात हमें RHS में प्रूफ करनी थी, तो यहाँ पर प्रूफ लिख देंगे। नीचे एक लाइन लिखना होता है कि अतः n के सभी मानों के लिए ये क्या होगा, सत्य होगा। तो उसको आप लोग लिख लेंगे, छोड़ देते हैं आपको। प्रश्न संख्या 17 है कि 1 बटा में 3 गुने 5 प्लस 1 बटा में 5 गुने 7 प्लस 1 बटा में 7 गुने 9 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा में 2n प्लस 1। आप देख रहे हैं कि दो बढ़ते जा रहा है, तो 2n प्लस 1 2n प्लस 3 बराबर n बटा में 3 इंटू 2n प्लस 3 हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 1 पर जांच करेंगे। हम कितना पर जांच करेंगे, n बराबर 1 पर जांच करेंगे। अगर मान लिया कि 1 पर ही गलत साबित हो जाता है तो क्या आगे हम आगे सिद्ध करने जाएंगे, 1 पर सत्य होता है तभी हम आगे सिद्ध कर पाएंगे। सबसे पहले 1 पर सिद्ध करने के लिए इसमें फर्स्ट टर्म लेना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ से 1 बटा में 3 गुना 5 बराबर जो फॉर्मूला है, इधर लास्ट में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में कितना भरना होगा, 1 भरना होगा। तो 1 बटा में 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में कितना 3, तो हो जाएगा 1 बटा में 3 बचे 15, यहाँ पर दिस इम्प्लाई का चिन्ह लगेगा, बराबर 1 बटा में 3 और दुक्का 1 बटा 2 3 5, तो ये बन गया हमारा 1 बटा में 15 बराबर 1 बटा में, सत्य आया कि असत्य, तो सत्य है। 1 पर सत्य है तो अब हमको n बराबर k पर कल्पना करना होगा कि उस पर भी क्या होगा, ये सत्य होगा। और जब हम लोग कल्पना कर लेंगे तो फिर n बराबर k प्लस 1 लेके चलेंगे इसको। तो अब n बराबर k पर, n बराबर k पर, n बराबर k पर ले चलने के लिए हम लोग कल्पना करेंगे। तो पहले लिख लेंगे कि n बराबर k पर हम कल्पना करते हैं कि ये टर्म को पूरा लिखना है और जहां जहां n है वहां वहां क्या भर देंगे, हम k भर देंगे। तो 1 बटा में 3 गुने 5 प्लस 1 बटा में 5 गुने 7 प्लस 1 बटा में 7 गुने 9 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा में 2, जहां जहां n है वहां क्या भर देंगे, हम k भरेंगे, k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 बराबर k बटा में 3 2k प्लस 3। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और लास्ट में लिख देंगे सत्य होगा। हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या होगा, सत्य होगा। हम यही मान के चल रहे हैं कि n बराबर k पर क्या होगा, सत्य होगा। अब हमें n बराबर k पर n बराबर k प्लस 1 पर के लेकर के चलना है और प्रूफ करना पड़ेगा। तो n बराबर k प्लस 1 पर सारा टर्म वही लिखाने वाला है नहीं, तो 1 बटा में 3 गुने 5 प्लस 1 बटा में 5 गुने 7 प्लस 1 बटा में 7 गुने 9 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा में
चूंकि जहां जहां इसमें n है वहां वहां क्या भरना है, हमें k+1 भरना है। बट एक टर्म हम पीछे का भी लेके चलते हैं, तो एक टर्म पीछे लेंगे, k+1 है, उसके पीछे का टर्म तो k होगा, तो यही पार्ट हमारा फिर से आ जाएगा एक बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 2k+1 और यहाँ हो जाएगा 2k+3 प्लस 1/में। अब यहाँ क्या भरना होगा हमें, तो 2n+1, 2n के जगह क्या भरना है, k+1 और प्लस में 1, 2 इंटू के और प्लस 2 गुने 1 बराबर और प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2k+, तो यहाँ हो जाएगा 2k+3 इंटू, अब की यहाँ पर क्या था हमारे जोड़ने के लिए, तो 2n तो सेम था, अगर 3 जोड़ना है, अगर हम 1 को 3 कर दें तो ये 2 और 3 कितना जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2k+5 बराबर, जहां जहां n है वहां वहां क्या भरना होगा, k प्लस, तो k+1/3। अब यहाँ पे भर देंगे हम 2 n के जगह पर, तो यही चीज ना यहाँ पे भरे थे, तो ये सेम चीज आ जाएगा, क्या जाएगा, 2k+5। और इसे में क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, अब हमें LHS लेके चलना होगा। इसमें 2 टर्म है, बराबर के एक राइट साइड में और बराबर के एक लेफ्ट साइड में, तो हमको LHS लेके चलना है और RHS क्या करना होगा, प्रूफ कर देना होगा। तो LHS के लिए हम लोग इसको फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा LHS। LHS में लेके चलेंगे हम, तो LHS में क्या हो जाएगा कि जो लेफ्ट पार्ट में जो है, इतना पार्ट हमारा समीकरण 1 में है, आप यहां से देखिए, तो इतना पार्ट हमारे पास कहाँ है, समीकरण 1 में है, सेम पार्ट है, याद रखा है ना समीकरण में सेम पार्ट, तो इतना जगह पर हम क्या भर सकते हैं, ये वाला पार्ट भर सकते हैं, तो ये हो जाएगा k/3 इंटू 2k+3 प्लस बाकी जो वाइट वाला पार्ट है इसको हम लेके आएंगे, तो 1/2k+3 इंटू में 2k+5 और कारण एक छोटा सा दे दें, कहाँ से लेके आए इसको हम, समीकरण 1 से इसको हम लेकर के आए। अब इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, 2k+3 दोनों में है, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/में 2k+3। अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ से बचेगा k और बटा में क्या बच जाएगा 3 प्लस 1/में ये बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 1/में 2k+5 बचेगा बराबर 1/में 2k+3। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम में तो दोनों गुना हो जाएगा, 3 इंटू हो जाएगा 2k+5, ठीक है। हमको प्रूफ करने में गुना के रूप में ही था, तो गुना के रूप में इसे छोड़ दिए। अब बाकी तिरछा तिरछी क्या करना होगा, गुना कराना होगा, तो 2k गुने k बराबर 2k का स्क्वायर प्लस 5 गुने k बराबर 5k प्लस 3 गुने 1 बराबर बराबर 1/में 2k+3 इंटू, अब क्या करेंगे कि इन दोनों गुना करेंगे, 2 तिहाई 6 और तोड़ना है कि हमको ऐसे 5k को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जिनको जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए और गुना करने पर 6 आ जाए, तो क्या 2 और 3 तो हो ही सकता है, तो यहाँ पे लिख पाएंगे हम 2k का स्क्वायर प्लस में 2k प्लस में 3k
प्लस में 3। इसको आप चाहे तो 2k को बाद में और 3k को पहले भी रख सकते हैं, इससे आंसर पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 2k प्लस 5, ये हम लोग 10वीं क्लास में खूब पढ़े हैं इसके बारे में। 1 में कुछ छूट गया क्या? 1 में 2k प्लस 3। क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से? इस पार्ट में से क्या कॉमन निकाल पाएंगे? 2k निकाल पाएंगे? नहीं, 2k को फिल्म में pk, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? k हो जाएगा ना, अब प्लस 1 प्लस 3 k प्लस बटा में 3 इंटू, तुमने देखा हो जो फिल्म पीके में यही ना कहता है कि वो दूसरे ग्रह से आता है वो आमिर खान, और दूसरा ग्रह से आकर क्या कहता है? इस पृथ्वी पर झूठ बोलना सीख के जाता है। उसके ग्रह पर झूठ नहीं बोला जाता है, और हमारे धरती पर सच बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिना झूठ बोलने मन नहीं लगता है आदमी के। 1 में 2k प्लस, अब यहाँ से k प्लस 1 दोनों में है, अगर हम कॉमन निकाल लें तो k प्लस 1 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या? 2k प्लस 3, और बटा में आ जाएगा 3 इंटू 2k प्लस 5। सब गुना में तो कट जाना है इसको, और बराबर बच जाएगा k प्लस 1 बटा में 3 इंटू 2k प्लस, और बराबर हमें RHS। यही बात क्या करनी थी? लास्ट में एक लाइन जरूर लिखना चाहिए कि अतः n के सभी मानों के लिए, या n प्राकृतिक संख्या था ना, n बराबर n प्राकृतिक संख्या के सभी मानों के लिए ये लाइन लिख देना होगा, और लिखना होगा कि सत्य होगा। जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, उसको लिख देना है, और क्या लिखना होगा? सत्य होगा। यहाँ पर जगह कम है इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n है। अब बराबर ही नहीं आया है, अब बराबर है। अब क्या गया है? 1 बटा में 8 इंटू, या इसको बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेस देन, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, और इसी में अगर हमको इसे लगा देंगे तो बोल देंगे लेस देन इक्वल, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल। ठीक ना? तो बोला कि लेस देन 1/8 इंटू 2n प्लस 1 का क्या है? होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले चाहे कुछ भी रहे, हमको गणितीय आगमन के सिद्धांत विधि में हमको n बराबर 1 पर जांचना ही होता है। n बराबर 1 पर लेंगे तो फर्स्ट टर्म इसमें का ले चलेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। बराबर तो अब दे ही नहीं सकते, लेस देन हो जाएगा। उधर जो फॉर्मूला जो होता है, यहाँ से जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में क्या भरना होगा? 1 भरना होगा। जैसे हम लोग बराबर वाला में जो चीज काम कर रहे थे, अभी सेम टू सेम वही काम क्या किस में करते आएंगे हम लोग, इसमें भी करते चलेंगे। डरना नहीं है कि बराबर नहीं है, लेस देन होगा तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन होगा तो क्या करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। 1 बटा में 8, 2 गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अगर इसको हम और आगे थोड़ा सॉल्व करें तो 1 बटा में, ये हो जाएगा 2 का 1 बार में 2 1 3, 3 का स्क्वायर। इसको हम फिर कह सकते हैं कि 1, और ये हो जाएगा 9 बटा में 9 बटा में 8 का मतलब क्या हुआ? 1 से ज्यादा है, 9 गो रोटी है, खाने वाले 8 हैं, तो इसका मतलब है कि एक रोटी मिलने के बाद एक टुकड़ा और मिलेगा, यानी एक रोटी में 9 टुकड़ा करना पड़ेगा, सॉरी 8 टुकड़ा करना पड़ेगा। और 8 टुकड़ा करने के बाद नहीं समझ में आया? जैसे एक रोटी है सबको, तो अगर मान लो 9 रोटी है, 8 लड़कों में बांटना है, एक रोटी तो सबको मिल जाएगा। और एक रोटी में कितना मिलेगा फिर हमको? एक रोटी में 8 टुकड़ा फिर से करना पड़ेगा, यानी एक रोटी के 2 टुकड़ा कर दिए, 4 टुकड़ा हो गया। अब क्या टुकड़ा हो गया? 6 टुकड़ा। एक वजह से काट देंगे तो, यानी एक रोटी पूरा पूरा मिलेगा, और उसमें से एक टुकड़ा ई वाला हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि बड़ा है कि नहीं? 1 से बड़ा है। अगर दोनों को तरफ गुना कर लो, 8 का 1 बार में 8 से बड़ा हो जाएगा 9, है कि नहीं है? तो सत्य है कि सत्य है? लिख देंगे सत्य है।
एक पर जब सत्य हो जाता है n बराबर क्या मान के चलते हैं हम, n बराबर k पर हम कल्पना करते हैं कि 1 + 2 + 3 + ... प्लस n के जवाब क्या भरना होगा, k, और 1/8। जहां जहां n है वहां वहां क्या भरते चलेंगे हम, k। समीकरण नंबर 1 और क्या कह देंगे कि सत्य होगा। हम ऐसा मान लिए कि ये क्या हो जाएगा, सत्य होगा। चलिए अब n बराबर k + 1 पर 1 + 2 + 3 + ... प्लस k + 1। जहां जहां n है वहां पे क्या लेना होगा हमको, k + 1। तो चूंकि एक टर्म तो हम लोग पीछे लेते हैं तो यानी कि टर्म आना ही आना है, और फिर एक प्लस क्या कर लेंगे हम, k + 1, और लेस देन क्या करना होगा, 1/8। और जहां इस फॉर्मूले में n है वहां पे क्या भरना होगा, k + 1 भरना होगा, और +1 क्या, स्क्वायर, यानी कितना जाएगा, 2 × के बराबर, और प्लस 2 का एक बार में, प्लस में 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 के + 2 1 का स्क्वायर, भी स्क्वायर था। यानी कि हमें इसके जवाब क्या लिखना होगा यहाँ पर, 2k + 3 का स्क्वायर। और इसको हमें सिद्ध करना है ना जी, तो इसको लिख पाएंगे हम कि सिद्ध करना है। चलिए अब बात आएगी LHS की, या अब सीधा LHS ना लेकर के हम क्या करते हैं, सीधा समीकरण 1 से लेके चलते हैं। कहां से लेके चलते हैं, समीकरण 1। समीकरण 1 के लिए आ रहे हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 1 + 2 + 3 + ... प्लस क्या है, लेस देन 1 में, और ये हो जाएगा 2k + 1 का, ये कहां से लेके आए हम, समीकरण नंबर 1 हमारा था। चूंकि समीकरण 1 में और जो हमें सिद्ध करना है उसमें क्या फर्क है, ये सब सेम चीज है। k + 1 हमको ऐड करना पड़ेगा, तो k + 1 क्या करेंगे हम, दोनों तरफ जोड़ देते हैं। क्या करेंगे हम, नहीं समझ में आया बात, समीकरण 1 को हम क्या कर लिए, लिख लिए। समीकरण 1 में और जो सिद्ध करना है हमें उसमें क्या फर्क है, यहां से 1 2 3 4 ... k तक सेम ही है, क्या ऐड हो रहा है, तो इधर भी k + 1 जोड़ देंगे, इधर भी क्या करेंगे हम, k + 1 जोड़ देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ k + 1 जोड़ने पर। अब जोड़ दीजिए, तो 1 + 2 + 3 + ... प्लस k प्लस क्या बन जाएगा, k + 1, लेस देन तो अभी भी रहेगा, तो 1/8, ये हो जाएगा 2k + 1 का होल स्क्वायर, प्लस में k प्लस, यानी कि LHS हमारा कंप्लीट हो गया। और बाएं तरफ का भाग जो है कंप्लीट हुआ ना, अब दाहिने तरफ का क्या करना है, इसके बराबर सीधे सिद्ध कर देना है। इसको इधर ही छोड़ देते हैं और यहां से इसको ले चलते हैं। चूंकि ये 1/8 इसके बटा में है, इसके बटा में तो 1/8 नहीं है, तो हम इसके बटा में 1 लगा के क्या करेंगे, हम LCM ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम, LCM ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 से 8 एक बार में कितना जाएगा, यहाँ से 2k + का, और प्लस 8 से गुना कराते कितना जाएगा, ये प्लस कितना होगा, 8 हो जाएगा यहाँ से। अब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, इसको कितना जाएगा, 4k का प्लस, फॉर्मूला होता है a² + 2ab प्लस, तो 2a के जगह पर क्या जाएगा, a के जगह पर क्या लिखेंगे हम, 2k, और b के जगह क्या लिखेंगे, 2 दूनी, तो यहाँ पर जाएगा 4k प्लस 1 का b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस में क्या रह जाएगा, 8k प्लस, अब बटा में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस लेस देन, यहाँ सबको जोड़िए। 4 के स्क्वायर प्लस 4 और 8 12 के प्लस 8 है 1, अब बटा में, अब इसको तोड़ेंगे तो हम इसको कह पाएंगे कि 2k का क्या है, स्क्वायर है, प्लस 2 गुना ए की जगह पर कितना लिख पाएंगे, 2k। नहीं समझ में आया बात आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पे तोड़ रहे हैं इसको, तो 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फॉर्मूला में क्या आता है 2 आता है, फिर ए आता है, यानी कि ए की जगह पर 2k लिखेंगे, दो दूनी 4, 4 में कितना सोना करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 4 में कितना सोना करेंगे 12 जाएगा, 3 से, अब प्लस 3 का स्क्वायर और बटा में क्या जाएगा 8 है। 21 का फॉर्म हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का, यानी a प्लस बी का, यानी 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर बटा में कितना जाएगा 8। ये बात हमें प्रूफ करना था ना, नहीं था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा में 8 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1, और इस तरह का क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 संख्या 3 का क्या है, गुणज है। सबसे पहले हम कितना पे चेक करेंगे, तो n बराबर 1 पर, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5, ये बन जाएगा 1 गुने 2 गुने 5 1 6, 6 दूनी के 12, 3 का गुणज है कि नहीं है जी, 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है तो इसीलिए सत्य है। अब हमें n बराबर k पर चलना होगा, n बराबर k पर, जहां जहां n का वैल्यू है वहां वहां क्या भर देंगे हम, तो यहाँ pn लिख लेते हैं एक बार, p और n के आप k भर देते हैं, क्या जाएगा k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5, और बराबर क्या मान लेते हैं, अगर 3 का गुणज होगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 का गुणज होगा, 3 का, और इसको हम लोग कल्पना करना होता है ना, तो यहाँ पे कल्पना करने वाला बात लिख देते हैं, हम कल्पना करते हैं कि, चलिए अब इसको यहाँ पर रख देंगे, गुणज होगा, अगर ये 3 का गुणज होगा तो इसका मतलब है कि k, इसीलिए हम कह सकते हैं k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5, ये 3 का गुणज होगा, 3 इंटू ए मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, बात समझ में आ रहा है जी। अरे 3 का अगर 3 के पहाड़ा में आएगा, यानी कि 3 से कुछ ना कुछ से कटेगा, 3 ए मान सकते हैं, 3 एक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 3 ए मान लिए, कोई दिक्कत है। अब हमें क्या पर सिद्ध करना होगा, n बराबर के प्लस 1 पर, तो लिखेंगे n बराबर के प्लस 1 पर, के प्लस 1, जहां जहां n है वहां क्या भर देंगे हम, तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 5, ये क्या बन जाएगा, इतना सिद्ध करना होगा ना, तो इसको डायरेक्ट हम लिख ही लेते हैं, k प्लस 1, इसको क्या कर लेते हैं k प्लस 2, इसको लिख देते हैं k प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं k प्लस 5 1 6, 3 का गुणज होगा, सिद्ध करना है, क्या करना है, चलिए चूंकि अब हमको इसको सिद्ध करना है
तो सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा कि इसी के टर्म पे तोड़ना होगा। किसके टर्म पे? तो इसको लेके चलेंगे LHS, इसको क्या सकते थे, चूंकि अब K+1, K+2 और K+6, ऊपर वाले में इसको समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक ना। चलिए अब समझिएगा इसको कि हमको क्या करना है कि इसको उसी के टर्म पे ढाल देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, K+1 इसमें है, K+1 रहने देंगे, और K+5 भी है, तो K+5 भी क्या कर देंगे, रहने देंगे। तो K+5 कैसे लाएंगे, देखिए K+1 और इसको कर देंगे हम K+2 और इसको कर देंगे हम K+5+1। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। K+6 है तो हम K+5 और क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। चलिए इसको हम लिख पाएंगे K+1 इंटू K+2, ठीक है। इसको K+5 अलग और प्लस में 1 अलग, ऐसा भी कर सकते हैं। ये सबके गुणा में भी है। अब गुना कराएंगे तो इन दोनों से क्या करेंगे, गुना करा देंगे। जैसे अगर हम x से गुना कराते हैं, अगर 3 प्लस मान लीजिए 5 यहाँ पर y हो, तो क्या करेंगे, हम x से इसमें भी गुना कराएंगे और x से इसमें भी कराएंगे। इन दोनों से हम K+5 में भी गुना कराएंगे और इन दोनों से हम 1 में भी क्या करेंगे, गुना कराएंगे। चलिए इससे अगर हम गुना करा रहे हैं K+1 इंटू K+2 में 5 से गुना कराएंगे तो क्या जाएगा, K+1 इंटू क्या जाएगा, K+2 इंटू क्या जाएगा, K+5 होगा। अब प्लस इन दोनों से हम 1 में गुना कराएंगे तो ये दोनों खाली गुना में हो जाएगा, K+1 इंटू K प्लस क्या जाएगा, समझ में नहीं आएगा फिर समझाते हैं। इन दोनों महाशय से K+5 में गुना कराएंगे तो दोनों साथ में 3, K+5 3 हो जाएगा, और K+1 इंटू K+2 से हम 1 में गुना करा देंगे तो 1 में गुना कराने में सेम रह जाएगा, यानी दोनों को सेम कर दिए, प्लस में कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या दोनों में K+2 कॉमन है? नहीं है, तो K+2 कॉमन ले लें। तो K+2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, K+1 बचेगा और क्या बचेगा, K+5 बचेगा। क्या कॉमन ले रहे हैं हम, K+2 दोनों में है ना, इसको हम कॉमन ले रहे हैं और यहां से इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। अगर हम कॉमन ले लेंगे ये बाहर निकल जाएगा, यहां से देखिए ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, K+1 और K प्लस क्या बचेगा, और इधर क्या बच जाएगा, K+1, ये ना बचेगा। अब हम क्या करना है कि K+1 और K+5 हमारे पास मिल गया है। अब क्या करना होगा, K से गुना। अगर मान लें कि जैसे हम x प्लस वाई से हम गुना कराते हैं, जैसे 3x प्लस 4y में गुना कराते हैं, तो गुना करने का क्या टेक्निक होता है कि इस पहिलका से जब गुना कराते हैं तो पूरा का पूरा इसके साथ में इसको ले आते हैं, नहीं करते हम लोग ऐसा। आप प्लस में क्या लिखते हैं, फिर y से पूरा का पूरा इसको ले आते हैं, हम साथ में नहीं लाते हैं। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, गुना कराएंगे। यानी कि इस k के साथ में, इस k के साथ में पूरा का क्या करेंगे, हम गुना करा देंगे। फिर अगली बार 2 के साथ में पूरा का क्या करेंगे, हम गुना करा देंगे। समझ में नहीं आया यहाँ से, ये समझ में आया? जैसे x प्लस वाई में हमको 3x प्लस 4y से गुना करना है, तो क्या करते हैं, पहले x लिखते हैं और पूरा का पूरा सिस्टम को लाते हैं साथ में गुना में, प्लस में फिर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, अब पूरा पूरा सिस्टम यहाँ भी लाते हैं। वैसे ही क्या करेंगे, हम k को यहाँ पे रखेंगे और पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको क्या करेंगे, दे देंगे गुना में। प्लस में फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, पूरा पूरा सिस्टम क्या करेंगे, गुना में दे देंगे।
तो चलिए के से हम क्या कर रहे हैं, के से गुना कर रहे हैं, 1 लिव किससे करा रहे हैं, तो के का साथ पूरा सिस्टम आ जाएगा, यानी के, और इसके साथ में क्या जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम के प्लस 1, इसको कोष्ट चेंज करते हैं, यहाँ बड़ी कोष्ट करते हैं, के प्लस 1 इंटू के प्लस के प्लस 1, पूरा का पूरा सिस्टम दे दिए। अब प्लस में 2, इस 2 के साथ में पूरा का पूरा क्या करना है, सिस्टम दे देना है पूरा, तो के प्लस 1 इंटू के प्लस में के प्लस 1। अब इससे क्या करना है, गुना कर देंगे हम, इससे गुना जब कराएंगे तो इसमें भी गुना होगा और के प्लस 1 में क्या होगा, गुना होगा, तो के से गुना करा दें तो हो जाएगा के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस में क्या जाएगा, के से गुना करा दें तो क्या जाएगा, के स्क्वायर प्लस क्या होगा, के होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया जी, हम के से इन सब में गुना करा दिए, तो के इंटू इसमें गुना हो जाएगा, प्लस में के स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा, के बच जाएगा, या ज्यादा बेहतर होगा कि हम के प्लस 1 ही छोड़ देते तो ठीक रहता। इसको क्या करते हैं हम, के स्क्वायर ना करके क्या कर छोड़ देते हैं हम, के इंटू के प्लस 1 ही क्या करते हैं हम छोड़ देते हैं, प्लस इधर वाला जो सिस्टम है पूरा का पूरा हम लिख लेंगे, तो इन दोनों में के प्लस 1 है ना, के प्लस 1 को बाहर खींच ले, नहीं खींच सकते हैं क्या, के प्लस 1 को अगर हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, के प्लस 5 और प्लस में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब यहां से देखा जाए समीकरण 1 से ये पार्ट मिल रहा है, के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 बराबर क्या लिख सकते हैं उसके यहाँ पर, बराबर लिख सकते हैं 3a। कितना जगह पार्ट पर लिखे हैं हम, इतना दूर पर हम क्या लिखे हैं, 3a। उसके बाद फिर क्या लिख पाएंगे हम, प्लस के इंटू के प्लस 1, प्लस में क्या लिख पाएंगे फिर 2 इंटू के प्लस इंटू में के प्लस 5 और 1 कर सकते हैं। चलिए यहाँ से 3a है तो 3a रहने देंगे, यहाँ से के प्लस 1 अब कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हम देख रहे हैं के प्लस 1 सब में से कॉमन हो सकता है, के प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा के प्लस, यहाँ से क्या बचेगा 2 इंटू क्या बच जाएगा फिर के प्लस 6 बचेगा ना। चलिए 3a प्लस के प्लस 1, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं तो के प्लस क्या जाएगा 2k प्लस 6 दूनी के 12, 3a प्लस, अब क्या करना होगा इसको आगे k प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा 2k और k कितना जाएगा, बोलिए 3k प्लस, क्या अब इसमें से हम इन दोनों गुना में है ये दोनों पार्ट, क्या इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, k प्लस 1, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ से k प्लस, अब इसमें भी 3 है और इसमें भी क्या है, तो क्या 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 4। क्या पूरे के पूरे टर्म में से हम 3 को निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू, या सीधा लिख देंगे कि क्या है 3 का गुणज है, लिख सकते हैं 3 आगे ना, इसमें 3 गुणा में है ना, तो 3 गुणा में इसलिए क्या आप लिख पाएंगे कि 3 का गुणज, 3 का गुणज है। कोई दिक्कत यहां तक। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि 10 के पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 जो है संख्या 11 से क्या है, भाज्य है। सबसे पहले हम 1 पर चेक करेंगे, n बराबर 10 के पावर 2 गुना 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 10 के पावर कितना जाएगा 2 माइनस 1 प्लस,
और 10 के पावर 1 प्लस 1 बराबर कितना जाएगा 10 और 1 11। ये सत्य के सत्य आया 11 गुना है ना, तो लिख देंगे 11। 11 से भाज्य कहिए या गुणज कहिए एक ही बात है, भाज्य है। और ये बात क्या हो गया सत्य है। जब सत्य होगा तो कितना पे चेक करेंगे हम n बराबर k पर। चलिए जहां जहां पर क्या करें, जहां जहां n है वहां पर क्या भरेंगे k भरेंगे। तो पहले हम कल्पना कर लेते हैं कि हम कल्पना करते हैं कि 10 के पावर 2 k माइनस 1 प्लस 1 11 से भाज्य है, सत्य होगा। ये हम क्या कर लिए कल्पना कर लिए। अगर ये 11 से कट रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए 10 के पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1 अगर 11 से कट रहा है तो 11a हम इसको मान सकते हैं। और 11 से कटने का मतलब है कि 11a 11 गुना में होगा, और इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें n बराबर क्या लेके चलना होगा k प्लस 1 पर। जहां जहां n है वहां वहां क्या भर देंगे हम 2k प्लस, अब यहाँ पे भर लेंगे पहले 10 के पावर 2n माइनस 1 था ना जी, 2n माइनस 1 यानी कि 2n के जब क्या भर देंगे k प्लस माइनस 1, तो 2 गुने के बराबर 2k प्लस 2 माइनस 2k प्लस कितना जाएगा 1, तो 10 के पावर हो जाएगा 2k प्लस 1 और प्लस में क्या होगा 1। ये 11 से क्या होगा भाज्य है। सिद्ध करना है, क्या करना है एक बार फिर समझा दे आपको हम कि हमें 10 के पावर जहां जहां n है वहां पे क्या भरना है k प्लस 1 भरना है। तो ये हमको 2n माइनस 1 यानी कि n के जगह क्या भरना है, तो 2 है तो 2 लिखेंगे, n के जगह भर देंगे k प्लस 1, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, 2 से गुना कराएंगे 2 गुने k बराबर 2k, 2 प्लस 1 2 और माइनस 1 यहाँ से 2 क्या जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा प्लस में आएगा। तो यही बात लिखे हैं और हमको ये प्रूफ कर देना है। चलिए अब समीकरण 1 से लेके चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है 10 के पावर कितना है 2k माइनस 1 प्लस में 1 बराबर कितना है 11a है, ये ना है 10 के पावर 2k बराबर 11a, प्लस में तो जाकर हो जाएगा माइनस में जाएगा, यहाँ पे सॉरी माइनस 1 छूट गया था। अभी बताइए कि हम माइनस 1 को प्लस 1 में बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें हमको 10 के पावर 2 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 10 के पावर 2 से 10 के पावर 2 के माइनस 1 गुना कितना करना पड़ेगा 10 के पावर बराबर 11a माइनस 1 गुने 10 के पावर कितना करना पड़ेगा ए करना पड़ेगा। गुना में जब गुना में पावर जुड़ता है कब, जब बेस बराबर हो, तो 2k माइनस 1 प्लस में क्या जाएगा बराबर, यहाँ से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 11a माइनस 1 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है ना। चलिए ये हो जाएगा 10 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2k प्लस कितना जाएगा बराबर कितना जाएगा बोलिए 11a माइनस 1 इंटू क्या जाएगा 100। कोई दिक्कत यहाँ तक। हमें अब इसमें प्रूफ में क्या देना है कि इसमें एक जोड़ना भी है, क्या करना है हमें एक जोड़ना है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे हम दोनों तरफ एक जोड़ने पर। तो 10 के पावर 2k प्लस 1 था, इसमें एक जोड़ देंगे। इस साइड कितना है हमारे पास 11a माइनस 1 इंटू 100 प्लस में कितना एक जोड़ना होगा। एलएचएस तो हमारा आ गया। अब हमको यही बात करना है कि केवल ये 11 से कट जाए बस काम हो जाए।
तो 11 गुने 100 का हम गुणा करा लेंगे तो कितना जाएगा, 1100 ए हो जाएगा, माइनस 100 गुने 1 बराबर, अब प्लस में कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100 ए माइनस कितना जाएगा, 100 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 99, चूंकि बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस में आएगा। तो अब इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, 100 ए माइनस कितना जाएगा, और 11 के गुना में आ गया, 11 कॉमन ले लेंगे, कहां पर, यहाँ पे कैसे होगा, 11 कॉमन लेंगे तो 11 का कितना बार में जाएगा, ये 100 बार में, 11 गुने 100 बराबर 1100 ए हो जाएगा, 11 कितना बार में 99 आएगा, 9 बार, तो 9 भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए कह पाएंगे कि 10 के पावर 2k प्लस 1 11 से भाज्य है। ये हम क्या कर पाए, सिद्ध कर पाए। अब लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए कि अतः n बराबर n सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या होगा, 11 से भाज्य होगा। ठीक है।